आदर, सम्मान, अभिनंदन, आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम और चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। और जिन्होंने नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल शुभ मुहूर्त है। और घंटी को दबाइएगा, ज़ोर से बजाइएगा, दूर तक आवाज़ जानी चाहिए। सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा ऑल वाला, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी इंपॉर्टेंट क्विज आपसे मिस ना हो। आज है 11 फरवरी 2025, दिन है बुधवार, दिन है मंगलवार। और सोनी लिव ऐप पे खेलेंगे तो सोनी लिव ऐप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट है तो खोल लीजिए। उसके बाद इस बैनर को आपको सर्च करना है, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है और इसको आप कल यानी कि 12 फरवरी 2025 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। और एक ये क्विज़ है, आप बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, एंटरप्रेन्योर हैं या एंटरप्रेन्योरशिप की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्विज़ आपके लिए है। जीके के 5 नए क्वेश्चंस आते हैं, इसका शॉर्ट वीडियो जो है आपको हमारे चैनल पर शॉर्ट्स में मिल जाएगा। और केबीसी की अपडेट के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि मैं कल बताऊंगा, कुछ मैंने कल बता दी थी, बाकी मैंने आज के लिए बोला था तो अभी मेरे पास आई नहीं है। तो जैसे ही आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, कल के वीडियो में मैं बताता हूँ यदि आज आ जाती है, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो भी लोग मेरे पर विश्वास करते हैं तो मैं विश्वास नहीं तोड़ सकता किसी का। मेरा मानना ये है, भले ही एक बार कोई रिश्ता टूट जाए पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए। तो मेरी कोशिश प्रयत्न ये रहता है मैं विश्वास ना तोड़ूं, तो इसलिए अपने मन से नहीं बताऊंगा। जब जो भी अपडेट आएगी ट्रस्टेड तभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो थी मेरे को मालूम वो मैंने कल आपको बताई दी थी। तो अब जो है क्विज़ को खेलेंगे तो मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इंटरटेनमेंट कैटेगरी का है। इसमें पूछा जा रहा है कि गेम शो 10 का दम के होस्ट कौन थे। तो शाहरुख खान तो कभी केबीसी कर चुके हैं, वो सीज़न नहीं चला था। 10 का दम सलमान खान थे। अनिल कपूर ने एक मूवी आई थी स्लम डॉग मिलेनियर 2008 में, उसमें अमिताभ बच्चन जी वाला रोल निभाया था। केबीसी पे बेस्ड मूवी थी। अमिताभ बच्चन जी को तो आप जानते हैं। और ये आई थिंक 2008 से 18 के बीच में इसके 3 सीज़न आए थे 10 का दम के। और जो केबीसी के प्रोड्यूसर हैं ना सिद्धार्थ बासु, उन्होंने ही जो है इसको भी मतलब प्रोड्यूस किया था शो को, और सोनी पर ही ये आता था, फिर पता नहीं क्यों नहीं आया। दूसरा है 2020 महिला T20 विश्व कप में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाली तेज गेंदबाज कौन थी। लेने वाली गेंदबाज कौन थी, तेज नहीं थी। तो राधा यादव ने लिए थे 17 और ये होगा आई थिंक पूनम यादव, ऑप्शन सी। लेट्स सी राइट और रॉन्ग। यस, पूनम यादव ने लिए थे 28। वीडियो के बारे में बाद में बताऊंगा क्योंकि फिर क्वेश्चन का समय चला जाता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। भारत का दौरा करने वाला पहला शासक ब्रिटिश सम्राट कौन था। जॉर्ज प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, एडवर्ड अष्टम या विक्टोरिया। भारत का दौरा करने वाला तो ये जॉर्ज फिफ्थ होंगे, जॉर्ज द फिफ्थ। इनका आई थिंक दिल्ली में राजतिलक भी हुआ था और ये पहले कहते हैं सम्राट थे, पहले ऐसे सम्राट थे जो अपने प्रजा के सामने प्रस्तुत हुए थे। ईयर मुझे अभी याद नहीं है, इनका नहीं मालूम है, आप में से मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। भारत में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। पहली महिला मुख्यमंत्री सरोजनी नायडू, मार्गरेट एल्वा, सुचेता कृपलानी या इंदिरा गांधी। तो ये रिपीटेड प्रश्न है, 2-3 बार काफ़ी पहले भी आ चुका है, इनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया था। सुचेता कृपलानी जी थी। आई थिंक ये 63 से 67 के बीच में रही थी, 1963 टू 1967। चौथे नंबर की प्रधानमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की चौथे नंबर की मुख्यमंत्री। पांचवा अंतिम प्रश्न IDFC फर्स्ट बैंक का है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी फर्स्ट बैंक किन उत्पादों पर उपभोक्ता टिकाऊ ऋण प्रदान करता है। घरेलू उपकरण पर, मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पर, फर्नीचर और जीवन शैली उत्पाद पर। यह उपरोक्त सभी तो जहाँ तक है ऑप्शन डी ही होगा। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। किन उत्पादों पर उपभोक्ता टिकाऊ ऋण प्रदान करता है, ऋण देता है। होम अप्लाइंसेस, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, फर्नीचर और जीवन शैली। तो ये सभी पर ही देता होगा। ऑप्शन डी देखते हैं सही है या नहीं। यस, अमिताभ जी ने बोल दिया तो करेक्ट होगा।
तो मैं आपको रन के बारे में मैं बता रहा था। और पूनम यादव ने जो पिच में था, ये आई थिंक स्पिन गेंदबाज हैं। स्पिन करके अलग अलग होते हैं ना, कोई फास्ट, कोई स्पिन, कोई स्लो, इस तरीके। तो ये स्पिन है। इन्होंने 28 लिए थे। ऑप्शन में राधा यादव था, उन्होंने 17 लिए थे। दीप्ति शर्मा ने 15 लिए थे। शिखा पांडे और प्रियंका राय, जो शिखा पांडे ऑप्शन था या कहीं पर प्रियंका राय आए, तो दोनों ने ही 12-12 लिए थे। तो सबसे ज़्यादा कौन से हुए, जो बात हो रही थी, पूनम यादव 28 विकेट। और कहीं प्रश्न में आए साल 2024 के आईसीसी महिला T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड की मतलब किसने विकेट लिए थे। तो उन्होंने 6 मैचों में 15 विकेट लिए थे, जो कि न्यूजीलैंड की हैं। अमेलिया केर उनका नाम है। अमेलिया केर, न्यूजीलैंड की अमेलिया केर फ्रॉम न्यूजीलैंड। 15 विकेट्स इन 6 मैचेस इन 2024 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। तो ये याद कर लीजिएगा। और कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं। 10 का दम का आई थिंक 3 सीज़न आए हैं अभी, 8 से 18 के बीच में। फिर पता नहीं क्यों बंद हो गया, नहीं चला होगा। लेकिन टीआरपी तो बहुत अच्छी दे रहा था। और केबीसी की तो टीआरपी वैसे ही अब घट ही चुकी है। और इतना लंबा शो खींचना सही नहीं है, क्योंकि एक जो चार्म होता है ना, जो लोगों में एक्साइटमेंट होता है, वो सब चला जाता है। फिर तो नहीं, फिर लोग उतना लेते हैं। अब जैसे अभी केबीसी विन एट 9 करके आया था 9 बजे, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता था, अगले दिन आंसर दे सकते थे, 101 रुपये जिसमें मिलते थे। तो एक जने कमेंट पढ़ रहा था मैं कहीं पर, तो वो इतना मतलब परेशान हो गया, पता नहीं कहीं ग्रुप में था, व्हाट्सएप जाने कहाँ था। तो वो बोला कि 101 रुपये जो है मेरे से ले लो, लेकिन ये क्विज़ बंद कर दो। पता नहीं 101 जाने 110 रुपये, बोले मेरे से ले लो लेकिन ये बंद करो। बोले चल नहीं रहा है, तो अलग अलग उससे कर रहे हैं। क्योंकि ये देखिए प्राइस भी बीच में जो मिलते थे वो हट गए थे, फिर देने लगे थे जिससे लोग खेलें, फिर वो भी हट गए। रेमंड वाला भी जो मिलते थे कूपन्स, वो भी हट गए, है ना। और शो का भी ऐसे ही था, बीच में कई बार हुआ था कि बंद जो हो जाएगा, फिर भी खींचा। कहाँ 31 दिसंबर तक आना था, सोचिए, कहाँ जो है ये फरवरी तक चल रहा है। तो इतना लंबा खींचना सही नहीं है, क्योंकि इस समय तो नेक्स्ट सीज़न आने की बात होती है। अब ये इतना लंबा खिंच गया तो नेक्स्ट कब आएगा क्या पता, आएगा भी नहीं आएगा। आना चाहिए लेकिन इतना लंबा खींचना सही नहीं है। एक जो वो होता है ना डिग्निटी, एक जो लोगों में वो होता है, अरे शो आ रहा है हम खेलेंगे, तो वो चला जाता है। क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी लोगों की चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, काम है। कोई ये थोड़े ना जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहो। तो जो कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी जॉब नहीं है, वो कर भी सकते हैं। अब कोई काम भी कर रहा है, केबीसी में भी जाना चाहता है, तो वो इतना नहीं समय दे सकता कि वो जो है कई कई महीने बैठ के 1.5 2 घंटा खेले, फिर जो न्यूज़ से अपडेट रहे। तो इसलिए वो नहीं रहा, इतना लंबा खींचा इन्होंने। तो उनकी तो कमाई हो गई, लोगों को तो नहीं मिला ना कुछ। तो इसलिए लोगों में जो है पहले वाली बात नहीं रही अब, ऐसा कि शो में हमको जाना है। वो कुछ लोगों में है अभी भी, क्योंकि 145 करोड़ 150 करोड़ के आसपास आबादी है, तो खैर होगा। लेकिन जो मेन जो लोगों में मैं देख रहा हूँ, वो अब नहीं रहा है ऐसा। तो इसलिए जो है अब इसको केवल आप जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए खेलें, क्योंकि ना तो अब कॉल आना है किसी से, ना ही कोई प्राइज़ मिलना है। तो अगले सीज़न के लिए अपनी तैयारी करके रखें, यदि आता है तो आना चाहिए। और बाकी और भी बहुत ऑफलाइन कोई चलते हैं। और जनरल नॉलेज आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गए, सरकारी नौकरी की तैयारी, सभी जगह हेल्प करेगी, जीके सभी जगह कंपलसरी मस्ट है। आपके नहीं, आपके अपनों के काम आएगी, आप उनको पढ़ा सकते हैं, है ना। तो ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं आता है। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, और आशा आपको अच्छे से बता पाया होंगे, आपके जीके इंप्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी हो जनरल नॉलेज के लिए सेम को इसके अदर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। लॉन्ग वाले जितने हैं वो आपके डिटेल स्टडी के लिए, जो भी मेहनत से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मेहनत से बनाएं। आपकी मेहनत को कम करने का मैं प्रयास प्रयत्न कोशिश करता हूं कि आप अलग अलग जगह से सर्च करें, तो उसको मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट। और शॉर्ट्स जो है उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी कई सारे कोई चल रहे हैं, दैनिक भास्कर वालों के 4 कोई चल रहे हैं, 3 वीकली हैं, जिसमें एक कल आएगा बुधवार को मधुरिमा क्विज, 2 शनिवार रविवार को आते हैं, एक शनिवार को एक रविवार को। और एक बड़ा क्विज चल रहा है जिसमें 21 लाख रुपए कैश मिलेगा, कारें हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, बाकी और कई सारे प्राइज हैं। जी तो 14 करोड़ का नाम से वीडियो है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। केबीसी यूपी कोई चल रहा है, उसमें हमारे चैनल से एक विजेता बन चुकी हैं। अमेज़ॉन का डेली कोई जाता है, 5 नए क्वेश्चन पूछते जाते हैं, उससे आपकी जीके भी अच्छी होगी, और डेली जो है उसमें आप कैश प्राइज़ भी जीत सकते हैं।
तो जितने भी कुछ मिले आपको हमारे चैनल पर सब खेल लीजिए। आपके घर में जितने फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिए, अपने घर वालों के नाम नंबर से खेलिए, और आप नहीं जीत पा रहे हैं, हो सकता है उनके नंबर से, उनके भाग्य से, उनके नाम से आप जीत जाएँ, क्योंकि जो भी जीतेंगे आना तो घर में ही है। तो खेलिए और अलग अलग समय पर खेलिए, सुबह दोपहर शाम रात, इस तरीके से करके, क्योंकि लाखों करोड़ लोग भाग लेते हैं। आप पे जितनी अधिक एंट्रीज आएंगी उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शेख मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते, शुभ दिन।